नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आज जनता जिंदाबाद फिर उसी इलाके से, उसी जगह से जहां जनता सबसे ज्यादा परेशान है। देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और इतनी बारिश कभी नहीं हुई। मेरी उम्र क्या है ये मैं बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आदेश हुआ है कि भाई उम्र बता देना। 37 साल का हो गया हूं, मतलब मैंने भी नहीं देखा कि आज तक इतनी बारिश यहां हुई हो। तो इस बारिश से हो क्या रहा है, इस बारिश से क्या हो रहा है, रवीश पांडे मुझे मत दिखाइए, केवल लोगों को दिखाइए। क्योंकि कल जब मैं यहां आया था तो कल से और आज में क्या बदलाव हुआ है। देखिए, टेंट लग गए हैं, ये टेंट लग गए हैं और जनता जिंदाबाद का मकसद ये है कि पिछले 3 दिन से मैं जनता जिंदाबाद इसी मसले पर कर रहा हूं जिसमें जनता सबसे ज्यादा परेशान है। पहले दिन मैंने भीग के जनता जिंदाबाद किया, इसलिए क्योंकि देखिए जनता जो महसूस कर रही है वो मैं भी महसूस करूं। दूसरे दिन उस पानी में गया जो पानी भरा हुआ था और कैसे भरे हुए पानी में लोग रह रहे हैं। आज जब ये सड़क पर हैं तो मैं फिर सड़क पर होकर कह रहा हूं कि आज आप जनता जिंदाबाद देखेंगे। रवीश भाई इधर आइए, इधर आइए, क्योंकि इसी जगह से मैं तब तक यहां रहूंगा और तब तक जनता जिंदाबाद करता रहूंगा जब तक ये लोग सड़क पर हैं और इनकी मुसीबत कम नहीं हो जाती है। देखिए, कल यहां से मैंने शुरुआत की थी, आज भी आपको लेकर चलूंगा और थोड़ी दिखाऊंगा। और ये बारिश का पानी कहां से आ रहा है ये भी आपको जानना समझना पड़ेगा। यमुना नदी का जलस्तर कितना बढ़ गया है, आइए धीरे धीरे चढ़ जाइए और देखिए। अब आज अगर मैं इसमें जाता हूं तो डूब जाऊंगा। आज मैं अगर इसके अंदर जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, क्योंकि 2 सीढ़ी के बाद मैं नहीं उतर सकता हूं। और कल मैं आपको ये यमुना घाट जो दिख रहा है, ये यमुना घाट देखिए, यहां से अंदर लेकर गया था कॉलोनी में और ऊपर अभी भी लोग रह रहे हैं। ये देखिए आंटी ऊपर बैठी हैं और आज हम इस पे नहीं जा सकते हैं। और जो हम बोल रहे हैं आपसे ना कि यमुना का जल स्तर बढ़ गया है, वो कितना बढ़ गया है उसका उदाहरण आप देख लीजिए। इसमें पैदल आज मैं नहीं जा सकता हूं, इसी पर जनता जिंदाबाद करेंगे। लेकिन दर्शकों को यह बता दें कि पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बारिश ने दिल्ली का यह हाल किया है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक में जो बारिश हुई है उसी का असर देश की राजधानी पर है। शनिवार और रविवार को हिमाचल में बारिश ने बर्बादी मचाई, असर अब भी है। मनाली और कुल्लू जैसे हिल स्टेशन तबाह हो गए हैं। तो बारिश का पानी कहां से आ रहा है और वहां क्या स्थिति है ये भी आपको देखना, समझना, जानना जरूरी है। इसलिए आप लोगों के पास आएंगे और आप ही की मुसीबत कम से कम थोड़ी कम हो जाए और हम जिम्मेदारों तक पहुंचा पाएं, इसीलिए आपके पास आए हैं। लेकिन अभी चलना कहां पड़ेगा? चलना पड़ेगा मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय के पास, क्योंकि जहां बारिश ने तबाही मचाई है, बर्बादी मचाई है, उस हिल स्टेशन में क्या स्थिति है। और चूंकि अभिषेक उपाध्याय हेलीकॉप्टर से दिखा रहे हैं कि हिमाचल में क्या तबाही है, वो दिखा रहे हैं, इसलिए अभिषेक उपाध्याय के पास सीधे लिए चलते हैं आपको और दिखाते हैं आसमानी नजरों से कि आखिर क्या स्थिति है उन इलाकों की जहां सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जिसका असर दिल्ली तक पहुंच गया है। हमारे साथ में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू मौजूद हैं, कंटिन्यू यहाँ बने हुए हैं कुल्लू में और इस समय मनाली की ओर जा रहे हैं। मनाली आप इसके पहले भी चंद्रताल होकर के आए हैं, उन जगहों पर आप जा रहे हैं जो बहुत ही दुर्गम जगह हैं। पहले चंद्रताल का एक्सपीरियंस बताइए, वहाँ पर आपने क्या देखा, क्या सिचुएशन है? देखिए, चंद्रताल की चिंता थोड़ी गंभीर जरूर है लेकिन नियंत्रण में है। और मैं अभी चंद्रताल का एरियल सर्वे करके आया हूँ। उसके बाद अपने 2 मिनिस्टर्स को हमने लोसर में उतारा है, जगत नेगी जी और संजय अवस्थी जी। वो मिनिस्टर वहाँ के सारा कामकाज देखेंगे? वो मिनिस्टर चंद्रताल पहुँचेंगे पैदल चलकर, और जब तक वहाँ से हमारे 300 के करीब पर्यटक निकल नहीं जाते तब तक वो वहाँ रहेंगे। आप अभी मनाली की ओर चल रहे हैं, मनाली का क्या अपडेट आपके पास है? अभी तक क्या जानकारी मिली आप मौके? मनाली में नुकसान संपदा का तो बहुत हुआ है, लेकिन मेरा अभी सबसे पहले जो ध्यान है वो इनको पर्यटकों को निकालने का। तकरीबन 60-70 हज़ार पर्यटक है। खुशी है कि हम उसमें निकालने में पिछले 20 घंटे। कितने फंसे होंगे मनाली? अभी मुझे लगता है कि पूरे हिमाचल में ही 20-25 हज़ार पर्यटक फंसे होंगे, उनको भी हम निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सभी मिनिस्टर्स अपनी जगह, आप देख रहे हैं, हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम जितना फास्ट इस बार हमने काम किया है उससे उसका ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। आपको दिखाते हैं, देखिए ये तैयारी है। यहाँ से हम चलेंगे हिमाचल के सीएम के साथ में और इसी हेलीकॉप्टर से मनाली की ओर जाएंगे और वहाँ पर जाकर के पूरा जायजा लेने वाले हैं सीएम खुद
कि मनाली में क्या सिचुएशन है और उसी हिसाब से राहत और बचाव कार्य को और भी ज़्यादा तेज करने की कवायद की जाएगी। देखिए यहाँ पर किस तरह से रोड पूरी की पूरी गायब हो गई है, ये उसका एक यहाँ उदाहरण दिख रहा है। हम कुल्लू से मनाली की ओर बढ़ रहे हैं और रास्ते में जहाँ पर रोड चली गई है और अब वहाँ पर इस धारा दिखाई पड़ रही है, वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रोड चली गई। देखिए, जो पहला रेस्क्यू हमारे कुल्लू में हुआ था वो यहीं पे हुआ था। फिर उसके बाद जो अगला रेस्क्यू नगवाई में 6 लोगों को रात को 2:30 बजे निकाला गया और मुख्यमंत्री जी ने लगातार जुड़े हुए थे। और आपको हम देखिए वो जगह खासतौर पे दिखा रहे हैं जहां पर रोड पूरी खत्म हो गई है और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। सीएम साहब यहां पर देख रहे हैं इन सब जगहों पर। सुक्खू साहब रोड जो है क्या दिखा रहे हैं? वो कितने बाढ़ से मैं दिखा रहा हूँ नुकसान कितना हुआ है। वहाँ आबादी थी, ये हमारी योजना है। जब पानी भरा गया है पूरा सिल्ट आ गया है, इनमें सिल्ट आ गया है पूरा रोड, वहां पर जहाँ रोड ये जैम है जी, वो जो अर्जेंटी वाला जैम है, जो ये जैम लग रहा है ना जी गाड़ियों वाला, ये राइसन ये जाम लगा हुआ है, कर रहे हैं हम गाड़ियाँ, ये जाम लगा हुआ है, वो गाड़ियाँ जाम। इवैक्यूएशन हो रहा है यहाँ पर। हाँ ये जो टूरिस्ट हैं उनकी गाड़ियाँ हैं, इनको इवैक्यूएट कर रहे हैं, इनको अपने घर भेज रहे हैं। आपको हम इवैक्यूएशन दिखा रहे हैं। से इवैक्यूएशन यहाँ पर चल रहा है, उस तस्वीर है, लोगों को निकाला जा रहा है। ये इवैक्यूएशन निकाल रहे लोग। हाँ, वो लिंक रोड बनाया, ये सारा जाम है ऊपर, ये जाम लगा हुआ ऊपर सारा। यहाँ पर आपने लिंक रोड बनाया है निकालने के लिए, गाड़ियों को निकालने के लिए। रोड जो है वॉश आउट भी हुई है कई पूरे किलोमीटर रोड वॉश आउट हुए हैं। अभी हम एग्जैक्टली कहाँ हाँ जी, कहाँ पहुँचे हैं हम अभी? मनाली में घूम रहे हैं, मनाली अंदर है, मनाली के रूरल एरिया में। अब देखो ना जी कितनी बड़ी ये मनाली की तस्वीरें हैं जो सीएम साहब बता रहे हैं। जाम की कितनी बड़ी लाइन है, आप ही देखिए। ये सारी इवैक्यूएशन है। ये रिवर्सल दिखाना यहाँ से जो इवैक्यूएशन किया जा रहा है वो तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। सीएम सुक्खू जिसकी ओर इंडिकेट कर रहे हैं। ये काफी बड़ी संख्या मनाली में टूरिस्ट की है। ये देखिए, आप खड़े होकर देख लीजिए। बिल्कुल ये तस्वीरें दिखाना जो यहाँ से गाड़ियाँ दिख रही हैं, काफिला दिखाई। आज रात तक हम मनाली से 80% गाड़ियों को निकाल देंगे। आज रात तक खाली। जिस तरह से खुद सीएम इशारा कर रहे हैं कि कितना मुश्किल है वहाँ से निकालना, और बाकायदा कई जगहों पर सड़कें वॉश आउट हो चुकी हैं। इवैक्यूएशन जो चल रहा है उसकी भी तस्वीर दिखाई दी है। और देखिए यहाँ से देखिए ये मनाली की तस्वीर यहाँ से, और ये तस्वीर इस बात का इशारा कर रही है कि किस तरह से कुदरत का कहर मनाली पर बरपा है, जहां पर बड़ी तादाद में टूरिस्ट आए थे और ये टूरिस्ट यहां पर आकर के फंस गए। हम इससे मनाली के एयर स्पेस के अंदर हैं और पूरा एक एक तस्वीर हमने देखी है, किस तरह से सड़कें टूटी हैं, किस तरह से जहां पर आवागमन के साधन थे वहां पर प्रचंड नदी बह रही है, और किस तरह से इवैक्यूएशन की कवायद की। हम इस समय पहुंच गए हैं वहां पर जहां पर मनाली में सबसे ज़्यादा जहां नुकसान हुआ। ये देखिए, ये एयरपोर्ट से निकलती ही तस्वीर सामने आई है और किस तरह से ये सड़क, देखिए ये सड़क धंस गई है बीच से। ये मनाली की तस्वीर है और मनाली जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक फंसे हुए थे उस जगह की ये तस्वीर है। और यहाँ पर चूँकि कनेक्टिविटी की भी दिक्कत थी, इसलिए यहाँ पर कोई पहुँचना भी बड़ा मुश्किल हो पा रहा था। आज जाकर के यहाँ पर सीएम खुद पहुँचे हुए हैं और मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, सीएम जायज़ा ले रहे हैं पूरे सिचुएशन का यहाँ पर, और जो अधिकारी हैं वो उनको चीज़ें बता रहे हैं। ये एग्जैक्टली जहाँ पर हेलीपैड है, जहाँ हम उतरे हैं, वहीं से ये तस्वीर हमको दिखाई पड़ी है। इस तरह से ये रोड धंस गई है और हम चलते हैं जहाँ पर इस समय
सीएम जा रहे हैं वो दूसरी जगह जो है वहाँ पर और भी ज़्यादा तबाही हुई है। बादल फटने के चलते, लगातार जो बारिश हुई है उसके चलते ये सिचुएशन यहाँ पर आई है। और ये उस मनाली की तस्वीर है जहाँ इस सीज़न में बड़ी संख्या में पर्यटक होते हैं। अभी देखिए किस तरह से नदी के प्रवाह में जो बड़े बड़े बोल्डर दिखाई पड़ेंगे आपको, ये दिखाइएगा, बड़े बड़े पत्थर जो आकर के गिरे हैं और जिनके चलते नुकसान हुआ है। यहाँ पर इस भीषण नुकसान की आंखों देखी रिपोर्ट है ये। और हम जहाँ आगे बढ़ रहे हैं वहीं पर हमको इस तरह का नुकसान दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पर इतने ज़्यादा पत्थर गिरे हैं कि ये पूरी जगह ब्लॉक हो गई है पत्थरों से, यहाँ से कोई निकल नहीं सकता। और सोचिए यहीं पर पर्यटक फंसे हुए थे, 4 दिन से निकल नहीं पा रहे थे। उसके बाद एक और का रास्ता खोला गया जिससे कि उनको यहाँ से निकालना शुरू किया गया है। और अभी यहाँ पर जो तबाही की सिचुएशन है वो बता रही है कि कितना ये ख़तरनाक लम्हा गुज़रा होगा जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनके लिए। और यहाँ पर देखिए क्रॉस करना भी मुश्किल हुआ जा रहा है क्योंकि अभी भी पानी जो अंदर की ओर आ गया था वो अभी भी नज़र आ रहा है। एक एक जो स्ट्रेच है हम पार कर रहे हैं और जगह जगह हमको पत्थर ही पत्थर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ की तस्वीर, यहाँ पर किस तरह से पूरा ये जो इमारत है ये पत्थरों से घिर गई है। और यही जो सिचुएशन है हमको जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो दिखाई पड़ रही है। ये हम जहाँ आए हैं ये राजा रमन्ना भवन है यहाँ का, दिखाइएगा, ये राजा रमन्ना भवन है मनाली का। और इस राजा रमन्ना भवन में जो तबाही हुई है वो तबाही यहाँ पर नज़र आ रही है। उसकी ये जीती जागती तस्वीर है। खुद हिमाचल के सीएम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पूरे हालात का वो जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन सिर्फ मनाली ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल की बात करें तो 20,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं इस हिमाचल में। और जो निकालने की कोशिश की जा रही है उसमें एक बड़ा जो समस्या है वो मौसम की भी समस्या है। जहाँ बादल रहा है लेकिन एकदम बहुत बड़ा जो नुकसान होना था यहाँ से निकलता ये जो बोल्डर चलते हैं तो इसने बंजार मंडी सब जगह का हेड आया। आप देख लेते ये पानी ये खतरे सुनील इधर दिखाइएगा किस तरह से आगे बढ़ना भी यहाँ पर अपने आप में चैलेंज है चूँकि पत्थर ही पत्थर हैं। और ये पत्थर आकर के जो नदी की इधर से गुजरने वाली धार है वहाँ टिक गए हैं। जेसीबी देख रहे हैं यहाँ काम चल रहा है, कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ये देखिए यहाँ से जेसीबी के ज़रिए इन बोल्डर्स को हटाया जा रहा है। और ये एग्जैक्टली जो इमारत है यहाँ की, इस इमारत से सट करके ये पत्थर गिरे हैं और जेसीबी के ज़रिए कोशिश की जा रही है यहाँ से क्लियर करने की इनको। और इस तरफ देखिए ये जो छोटी छोटी यहाँ पर जो झोपड़ियाँ थी, जो रिहायशी ब्लॉक थे, वहाँ पर क्या हाल हुआ है। और ये नया बन रहा मकान है, वहाँ चलेंगे हम, क्योंकि ये तस्वीर जो है इस नए बन रहे मकान की तस्वीर अपने आप में दिल दहला देने वाली है। और यहीं पर ये भी एक प्रश्न आ रहा है कि इससे जान माल का क्या यहाँ नुकसान हुआ होगा, क्योंकि इतने एक के बाद एक जो मकान गिर रहे हैं। ये मनाली की बांग की तस्वीर है और यहाँ पर देखिए होटल का पूरा एक यहाँ से सिलसिला था और सब का सब यहाँ तबाह हो गया है। अभी यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, जो चीज़ें ध्वस्त हुई हैं, जो बोल्डर हैं उनको इकट्ठे किए एक एक करके इकट्ठा किया जा रहा है। चूँकि पूरे रास्ते में हमको दिखाई पड़ रहा है जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो आकर के गिरे हैं और उनके गिरने से यहाँ ज़बरदस्त तबाही हुई है। ये सारे पत्थर आकर के इधर गिरे हैं। यहाँ तो होटल हुआ करता था। नहीं सर, ये यहाँ पे पहले होटल नहीं था। नहीं, यहाँ पे वो क्या नाम दुकान थी, घर भी था, हमारे लेबरों का दुकान था, घर सब टूट गया है। हाँ, पूरा नदी का बहाव ऐसे आ गया
और यहाँ से पूरा तोड़ते हुए गया है सर आगे होटल था? हाँ, आगे भी होटल था सर। हाँ, ये पूरा सब समेट लेबर की बस्ती थी। हाँ। जो ग्रिफ में बॉर्डर रोड का अंडर में जो काम करते हैं वो लेबरों की बस्ती थी। कैंप था, वो भी टूट गया। अभी इसको एक एक पत्थर एक जहाँ हटाया जा रहा है, यहाँ से जी पत्थर हटा रहे हैं लोग। हाँ नहीं, ये सर ये अभी चेक डैम लगा रहे जो रोड को सही करने के लिए, टेम्पोरली रोड बनाएंगे जल्दी। अच्छा, उसके लिए सर, उसके लिए ये जल्दी कर रहे हैं। बाकी बाद में जो सीमेंट के काम बाद में होंगे। ठीक है। और आपको हम ये जो तस्वीरें हैं थोड़ा सा और आगे से चल करके दिखाते हैं, क्योंकि ये ऐसी तस्वीरें हैं जो मनाली में हुई तबाही की जिंदा निशानियां हैं। देखिए कहाँ से लोग इस समय हम देख रहे हैं बोल्डर उठा करके यहाँ पर ला रहे हैं, और इस बात का डर है कि ये तबाही फिर से हो सकती है। पूरे उठा करके यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं जहाँ पर। हाँ जी, सारे बोल्डर यहाँ इकट्ठा। हाँ जी, इकट्ठा करें। अच्छा, ये बताइए कि कहाँ तक पानी आ गया था यहाँ पर? मैं तो यहाँ था नहीं। वैसे आप थे यहाँ पर? यहाँ कौन था? आप लोग थे? आप लोकल हैं यहाँ का कोई? आप यहाँ के हैं? अच्छा, कहाँ तक पानी आ गया था? पानी यहाँ तक आया था जी, इस जगह पर। यहाँ तक पानी आ गया? हाँ, 10 फुट तक पहुँचा था पानी। 10 फुट पानी आ गया था? हाँ जी, 10 फुट पानी आया। यहाँ से हमने बार रिक्वेस्ट की सरकार से, बंद कर दो इस क्रेट को, यहाँ से पर चैनल को गमा दो। किसी ने हमारी नहीं सुनी। ये क्रेट जितने भी बोल्डर जो है ना, ये मेरी वजह से रुके हुए हैं यहाँ पर। और एक बार ये सब क्या है? ये तो मटेरियल ऊपर से आए ना इसको भरने के लिए। तो अभी आप देख रहे थे कि मुख्यमंत्री कैसे हवाई सर्वे कर रहे हैं, और उसके साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय बता रहे हैं कि हिमाचल में बारिश के बाद कैसी तबाही आई थी। अभी आप ये देख रहे थे, देखिए यमुना विहार कॉलोनी है ना, ये यमुना बाजार। तो देख लीजिए, आपको ये जो तंबू दिखाई दे रहे हैं, दरअसल यहाँ पर लोगों के रहने का इंतजाम किया गया है और यहीं पर लोग रह रहे हैं। लेकिन इसके अंदर कैसे रह रहे होंगे ये सब कुछ आपको दिखाऊंगा, और मेरे साथ होंगे राजनीतिक मेहमान, इनसे भी आपकी बात कराऊंगा कि बताइए भाई आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ रहने वाले लोगों के लिए, क्या क्या किसने क्या इंतजाम किया है। लगातार हम दिल्ली में जनता बारिश से जिस तरह से आई आफत से परेशान है, उसकी खबर आपको दिखा ही रहे थे कि दूसरी तरफ जनता और परेशान है। दूसरी तरफ जनता कहां परेशान है ये भी आपको बता देता हूं। ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर वाले बाबा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार चल रहा है, और जहां वो जाते हैं वहां बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत लोग आ जाते हैं, और आज भी वैसा ही हुआ। सुबह से ही रास्ते बंद हैं, लेकिन अब कल खबर आई थी कि वहां बाउंसरों ने लोगों को पीट दिया था, और अभी खबर ये आ रही है कि वहां भगदड़ मच गई है। भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से भगदड़ मच गई है। इस समय बागेश्वर वाले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहां भी जा रहे हैं भीड़ अच्छी खासी आ रही है। लेकिन अपडेट के लिए चलना पड़ेगा मेरी सहयोगी मेघा के पास, जो आज सुबह आई थी तो बताई थी मुझे कि कितनी भीड़ पहुंच रही है और कैसे रास्ते बंद है। मेघा बताइए, अभी भगदड़ की क्या खबर है? ज्ञानेंद्र, तस्वीरें इतनी ज्यादा खराब है वहाँ पर। जिस वक्त मैं वहाँ पर पहुंची थी, तकरीबन 10 गेट बनाए गए हैं लोगों के सहूलियत के लिए, जिसमें 2 गेटों को वीवीआईपी का दर्जा दिया गया है, जहाँ पर जिनके पास पास है या जो ऑर्गेनाइजर टीम से वो आएंगे। लेकिन हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि सारे गेट पे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है। तस्वीरें इतनी ज्यादा खराब थी कि पीछे वाले रास्ते जहाँ पर वॉशरूम और अन्य छोटे मोटे टेंट, छोटे छोटे अस्पताल या छोटी जरूरत की चीजों का सामान रखा गया है, लोग वहां से घुसने के लिए तैयार है। और कई लोगों को लगातार वहां पर तरीके की भीड़ थी कि लोगों को अभी क्या हुआ है मेघा, भगदड़ में क्या हुआ? क्या लोगों को चोट आई है? क्या जो दिव्य दरबार है वहां पे अव्यवस्था का माहौल है? क्या स्थिति है अभी मेघा? अभी इस वक्त की तस्वीरें ये है कि 2 महिलाओं को करंट लगी है, तकरीबन 10 लोग बेहोश हो गए हैं, जिनको तत्काल प्रभाव से अस्पताल ले जाया जा रहा है। वहीं कई लोग गिरने की वजह से, क्योंकि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे थे, काफी चोटिल हो गए। से बताया जा रहा है कि एक महिला की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनको तुरंत अस्पताल से ले जाया जा रहा है। और अभी भी ये बड़ी खबर है जो आप अभी बता रही हैं
ये बड़ी खबर है कि वहां भगदड़ मच गई है, कई लोगों को करंट लग गया है, 2 महिलाएं घायल हैं, एक गंभीर रूप से घायल है। तो बागेश्वर वाले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में, दिव्य दरबार में अगर आप जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा तो थोड़ा सावधान हो जाइए भाई। आप देख लीजिए कि कहीं आप जा रहे हैं दर्शन करने, दिव्य दरबार में भाग लेने, कथा सुनने और इधर से इस तरह से भगदड़ मच जाए तो आपका नुकसान हो जाए, इसलिए सावधान रहिए। चलिए वापस आते हैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली कहा जा रहा है कि आज यमुना का जल स्तर और बढ़ेगा और बढ़ेगा तो फिर सावधान कौन करेगा? सावधान जनता जिंदाबाद करेगा। तो चलिए परिचय करा देता हूं, मेरे मेहमान बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं, इनसे माफी मांगते हुए बोलता हूं क्योंकि खबर आ जाती है तो बताना पड़ता है। यासिर जिलानी साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, रवनीश वत्स हैं, डॉक्टर राकेश गोयल हैं, सौरभ द्विवेदी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। दूसरी तरफ है पवन शर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, संजय मिश्रा हैं, राहुल लाल हैं, अकील खान हैं। बहुत लंबा परिचय इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आज वक्त थोड़ा कम है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, पहले शुरुआत आपसे, कागज लेकर आए हैं, अभी कागज की नहीं मदद की जरूरत है, मदद कितना कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है दिल्ली के लिए आपदा का समय है और दिल्ली में 2 दिन से बारिश नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी यमुना का स्तर अपने खतरे के निशान से कहीं ऊपर बह रहा है। 1978 में मदद के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? 1978 वाला आंकड़ा केजरीवाल भी बोल चुके हैं, इसके अलावा दुनिया भर के लोग जान चुके हैं कि बहुत ज्यादा बारिश हुई है। मदद में आप क्या क्या कर रहे हैं? ये जो जनता, रवीश भाई दिखाइए, जो जनता टेंट के नीचे बैठी है, छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि क्या रात ऐसी ही बीतेगी, क्या बिजली रहेगी कि नहीं, इसके लिए आपने क्या किया ये बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल आपको बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पल पल की खबर ले रहे हैं। अभी 1 घंटे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सारे अधिकारियों के साथ हाई लेवल की मीटिंग करी है और मीटिंग में सुनिश्चित किया है कि जितने सारे हमारे लोग, लगभग 41,000 के आसपास का आंकड़ा है, उनको यहां से विस्थापित करके उनको टेंट की व्यवस्था कर रहे हैं, हम लोग खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। पीछे देख, व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था तो कर रहे हैं ये लोग, सरकार को ऐसे ही काम करना चाहिए। देखिए, भाजपा का मतलब सेवा है, हमारी जो संस्कृति के ये तो मनोज तिवारी का गाना है, सुनिए तो सही, ये आप भाव को समझिए। जो हमारी संस्कृति है वो नर सेवा नारायण सेवा पे स्थापित है और वो उसका अच्छा बोलते हैं। यासिर भाई, सेवा क्या क्या की है ये बताइए। आदर्श उदाहरण आपको दिखाइए ना, ये देखिए इधर अभी भी लंगर बंट रहा है, आपके सामने भी बंट रहा है। और 8 पॉइंट पे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी अपने टीम के साथ, हमारे जैसे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिल्ली में जहां पे भी बाढ़ का खतरा है। जनता सुन रही है, मदद को क्या क्या आया, मदद को कौन कौन हाथ बढ़ाया, पूछेंगे आपसे पूछेंगे कि कौन आया मदद करने। जनता जिंदाबाद है, ठीक है। कौन खाना खिला रहे हैं, जनता से पूछिए, सामने खाना खिला रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, बीमार को यहां से दूसरी जगह स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि हमने 8 पॉइंट बनाया है वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में। अच्छा, ठीक है। देखिए, यासिर जी प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि हथनी पॉलिटिक्स बंद कर दें, हथनी कुंड की पॉलिटिक्स बंद कर दें। इस टाइम बहुत जरूरी है दिल्ली को और दिल्ली के आसपास के सारे इलाकों को। अभी मैं यहाँ देख करके आया हूँ, ये कर लिया है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं आप यहाँ पे देख के आओ, पूरा बाढ़ में बेचारे, हटा दीजिए, इतना लोग वहाँ बाढ़ में बैठे हुए हैं बेचारे, ऊपर आधा पानी ऊपर भरा हुआ है। अरे भाई साहब, फ्लड डिपार्टमेंट किसके पास है? फ्लड डिपार्टमेंट किसके पास है? नाले भरे हुए। 5 सेकंड दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से राजनीति नहीं, संजय मिश्रा जल्दी, आप बहुत सारे लोग हैं और कम टाइम में, जल्दी बोलिए आप। ये जो राजनीति हो रही है, आप लोग लड़िए मत, आज मत लड़िए ना जनता जिंदाबाद में। क्या लड़ रहे हैं? रोज तो लड़ते हैं भाई, रोज लड़ते हैं, आज मत लड़िए, आज थोड़ा अच्छी बात कीजिए ना। हाँ ठीक है, रुक जाइए, आज अच्छी बात कीजिए, इनकी सबकी मदद की बात कीजिए, सब यहाँ रह रहे हैं, देख ली परेशान है, मदद से बस संबंधित बात कीजिए, आज कोई राजनीति। बिल्कुल तिवारी जी, दिल्ली की जनता परेशान है और मैं कहूँ दिल्ली के साथ और भी राज्यों के लोग परेशान है। यहाँ की बात कर लो यार गुरु। दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली की जनता परेशान है और जब दिल्ली की जनता परेशान है तो इनका बड़ा बेटा भी परेशान है, इनका बड़ा भाई भी परेशान है और वो उस पे काम कर रहा है। वो सारी प्रक्रियाएं हैं सरकार का काम करने का, आप भी बेहतर जानते हैं, सारे काम नहीं हो रहा है, सिर्फ देखिए दिल्ली की जनता त्रस्त है और केजरीवाल जी मस्त है, इनको मुआवजा। खास आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी की बात मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अरविंद केजरीवाल के दावे ये अलग है, आम और खास एक कविता पाठ। आम आदमी पार्टी के दावे और वायदे बिल्कुल खोखले साबित हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो आम जनता से वायदा किया था, आप बताइए कहाँ है वो वायदे? जनता आप से पूछेंगे, जल्दी बताइए। दिल्ली में एक तो वर्ल्ड क्लास मुख्यमंत्री और दिल्ली में वर्ल्ड क्लास प्रधानमंत्री, दोनों का दोनों वर्ल्ड क्लास का दावा करते नहीं। कौन सा क्लास है? ये नहीं है,
मैं तो यही पूछ रहा हूँ, मैंने कई सारे क्षेत्रों में देखा है, यहाँ के लोग जिस तरह से एक आपातकाल की स्थिति आई हुई है, वो मदद इन्हें नहीं मिल पा रहा है इस समय। अभी जनता की बात, अभी देखिए नेताओं की बात हो गई, अब जनता के पास आ रहा हूँ यासिर भैया, आ रहा हूँ। ज्ञानेंद्र भाई, ऐसा है दिल्ली सरकार के थोड़ा सा ऐसे करो जनता को। हाँ। दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो आपदा के समय भांग की गोली खा करके सो जाते हैं। आप दिए थे भांग, आए कब आए मत बोलिए, आप भांग पहुंचाए थे, आप भांग दिए थे क्या? अरे आपके जनता के बीच में आने के बाद ये जागरूक होते हैं। कल यहाँ पर जनता जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद, हमारे आने के बाद ये जागरूक हुए हैं। दिखाइए रवीश भाई, रोडों पर काम कर रहे हैं हमारे आने के बाद। ये जनता जिंदाबाद का असर है, जनता जिंदाबाद के प्रति लोगों का प्यार है। क्यों ताली बजा रहे हैं आप? जनता जिंदाबाद के लिए। जनता जिंदाबाद के लिए। आपको पता है ना, 3 दिन से लगातार बारिश में परेशान लोगों का मुद्दा ये मीडिया की ताकत है, मीडिया की ताकत की वजह से हुआ है। आप बताइए, एक सेकंड, नहीं, अब जनता की बात, नहीं, यहाँ रहने वाली जनता की बात। ये बताओ लोग ये बताओ, कल से हम लगातार मुद्दा उठा रहे, परसों से बारिश से परेशान लोगों का उठा रहे हैं, लेकिन कल यहाँ हमारे आने के बाद जनता जिंदाबाद में मुद्दा उठाने के बाद थोड़ी बहुत राहत मिली है कि नहीं? आप आए हो जब ये कार्य हुआ है, नहीं बनना मुझे नहीं लगता था कि 4-5। नाम है आपका? गणेश नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं? जमुनानगर घाट नंबर। अब देख लीजिए भाई, ये जनता जिंदाबाद का प्रमाण है। एबीपी न्यूज पर दिखाई गई खबर का असर है। इसके लिए आप लोग को ताली बजा देना चाहिए, इसके लिए बजा देना चाहिए। और मैंने कहा है, मैंने आपसे वादा किया है कि जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम इसी तरह से जनता जिंदाबाद करते रहेंगे और नेताओं से सवाल पूछते रहेंगे। अभी फिर पूछेंगे इनसे कि बताइए कितनी मदद की, और रोज पूछेंगे, मदद तो करना पड़ेगा, जाएंगे कहां? चेक पार्टी कोई भी हमें कोई मतलब नहीं, हमारे को जो मुहैया होना चाहिए व्यवस्था वो हमारे करो, पार्टी में कोई मतलब नहीं। थोड़ी बहुत हुई है पार्टी आपके आने के बाद मीडिया नहीं आएगी जब तक तो उनकी आंखें खुलेगी, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। आ रहा हूं, बताइए हुई है थोड़ी बहुत? हुई है जी, हुई है। ये बताइए हुई है कि नहीं? हुई है। क्या हुआ है? आज लाइटें लग तो गई, लगा रहे हैं ना लाइट, कूलर भी आ गए, लाइट भी आ गए, बहुत व्यवस्था हो रही है आने के बाद मीडिया के। हाँ, बहुत अच्छे हो रहे हैं। इसको ब्रेक कर सकते हैं। जनता जिंदाबाद के कार्यक्रम का बड़ा असर हुआ है भाई, इसको आप ब्रेक कर दीजिए कि जनता जिंदाबाद के कार्यक्रम का बड़ा असर हुआ है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ खड़े हुए लोग, ये जनता जो यहाँ सबसे ज्यादा परेशान है, ये वो लोग कह रहे हैं कि जनता जिंदाबाद कार्यक्रम का, एबीपी न्यूज में दिखाई गई खबर का यहाँ बहुत बड़ा असर हुआ है। असर क्या हुआ ये मैं बात बताता हूं आपको, असर क्या हुआ है ये बताता हूं आपको। हमने कल यहीं से जनता जिंदाबाद किया था, ये देखिए, ये जो तख्त है, ये जो पलंग है, आ रहा हूं दीदी, आ रहा हूं जल्दी। कल से मैं जॉब करके आई हूँ, यहाँ पे कहीं पंखा लग जाएगा, लाइट लग जाएगी, रात भर हम गर्मी में मरे। ऊपर अभी आ रहा है, आपके पास आ रहा हूं, अब आ रहा है ना। ये देखिए, ये जो पलंग और ये तख्त आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब है, ये नाम का है, ये आया है ना यार, तो आपके कहने से आया है ना, जब आपने आवाज उठाई है, वरना तो ये भी नसीब नहीं होता लेटने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर ये सारे लोग, ये खाना कहाँ से मिला है? हाँ, ये खाना कहाँ से मिला? टेंट लगी हुई ना जेपी की तरफ से, उधर से। हाँ, अभी मिला, अभी मिले हैं। सारे दिन बच्चे कुछ नहीं मिला था, सुबह से लेकर बच्चे को, सारे बच्चे सब नहीं मिला है। खिलाओ इसको, बैठाओ, खिलाओ इसको। आओ इधर आओ, यहाँ इसको खिलाओ भाई, इसको खिलाओ, ऐसे नहीं करो, इसको खिलाओ। हाँ, भूखा है। सुबह से इन लोग को क्या खिलाओ? बच्चे सबके नहीं मिला है, तब जान कहाँ से खाएंगे? जो बच्चे को हुआ वो दिया है। हाँ, नहीं, ठीक है, जो मिला है उसको खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, ठीक है, आ रहा हूँ। तो ये देखिए, ये तख्त। हाँ, आप आए हैं जब से कुछ नहीं कोई कर रहा था, आप आए हैं ना जब से सब हुआ है काम, कोई नहीं सुन रहे थे। बड़ा सुकून मिलता है भाई। देखिए, यहाँ के लोग अगर आपको ऐसे कहें खुले मैदान में, लाइव शो में ना, कि आप आए हैं तब सुकून मिला है, तो राहत मिली है, यकीन मानिए आज का दिन बन गया। हाँ, सुनिए आप, इनका वो बता चुकी हैं, उनका कहना है कि धीरे धीरे सब चीजें आ रही हैं, उनका कहना है उनसे बात करेंगे। और बता, आप भी यही हो ना? हम भी यही हैं, देखते लाइट पंखा कब लगता हो, कब क्या होता है, देखते रहना। व्यवस्था हो गई अभी, सारी व्यवस्था। चलिए, मेडिकल की सुविधा अभी तक नहीं आई। भगवान के रूप में आ गए यहाँ पे, नहीं कोई नहीं सुन रहा था यहाँ पे। आप भगवान के रूप में, मालिक आप भगवान, ये आपकी बदौलत है, सब नहीं कुछ नहीं। अरे आप भगवान हो, कुछ नहीं, आप भगवान हो, जनता भगवान है, जनता जिंदाबाद है,
जनता जिंदाबाद है, जनता जिंदाबाद। मेडिकल सुविधाएं यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर टेंट लग गए हैं, लोगों के रहने की व्यवस्था हो गई है, लेकिन वो भी हो जाएगा। अभी पूछते हैं, आइए नेता से, आइए नेता से पूछते हैं, आइए। राजनीति करने वाले नेता को छोड़ेंगे थोड़ी, आप कह देंगे तुरंत रगड़ेंगे, तुरंत पूछेंगे। बताइए भैया, बताइए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, क्या बोल रहे हैं आप? मेडिकल सुविधाएं अब यहाँ पे कोई नहीं। बोलिए, अब आश्वस्त कीजिए, आश्वस्त कीजिए, कब तक मेडिकल सुविधा आएगी? सरकार आपकी एमसीडी से लेकर राज्य सरकार, इससे है जनता जिंदाबाद। आप हमको भगवान बोलेंगे तो हम इनको छोड़ेंगे। बताइए कब हो जाएगी मेडिकल सुविधा? देखिए, मैं वो बता रहा हूँ, सारी की सारी सुविधाओं में इंतजाम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। को कहिए, लगवाया है, टेंट भी उन्होंने लगवाया। बजाओ आम आदमी पार्टी के लिए ताली, बजाओ आम आदमी पार्टी के लिए ताली। और खाना बीजेपी के लोग बांट रहे हैं, ये भी बजाओ ताली। जो अच्छा करेगा उसकी बड़ाई, जो अच्छा करेगा उसकी बड़ाई करूंगा। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये सारे लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, इनको निकाल देना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड टीवी पे कहा बोले हैं आप लोग, ये अवैध, इनको भगा देना। अब पता नहीं, मैं देखिए किस ऑफिस कर रहे हैं लोग, अब दिखा रहे हैं। अरे कौन लोग क्या ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। अब ये कौन है मुझे नहीं मालूम है। प्रवक्ता है भाई आम आदमी पार्टी, तो ये गलत बात कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ऑफिशियल अगर बात हो, ऑफिशियल अगर कोई बात हो, अब बताइए ये इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम लोग अपने पे अभी आ जाए और पूछे, चलिए आऊंगा नेताओं से आज बात नहीं, लेकिन आइए 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 रवीश भाई, दिखाइए इन लोगों को। क्या काहे रो रही हैं आप, क्यों रो रही हैं? अच्छा नहीं, रोना वोना नहीं है भाई, हम आएंगे, हाँ दिखाते रहेंगे आप लोग की परेशानी। देखिए देखिए, परेशानी बहुत ज्यादा है और लोगों की परेशानी दिखाने के लिए हम जनता जिंदाबाद को लेकर इसी तरह से आ रहे हैं। लेकिन जब आप ये सुने जनता से कि आप ही भगवान हैं, भगवान तो ऊपर वाला है, उसी का आशीर्वाद है जिसकी वजह से हम और आप सब लोग यहाँ जी रहे हैं, खा रहे हैं और परेशानी लाख होने के बावजूद भी बहुत मजबूती से हालात का सामना कर रहे हैं। तो जनता जिंदाबाद में इसी तरह से जनता के मुद्दे को उठाता और बताता रहूंगा। फिलहाल मुझे, मेरे कैमरा पर्सन रवीश पांडे और राहुल मिश्रा को इजाजत दीजिए। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।